नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या से खबर आ रही है। राम कथा मंडपम में संतों की अहम बैठक खत्म और कमल नयन दास के नेतृत्व में हुआ मंथन। राम मंदिर व्यवस्था को लेकर के संतों ने की चर्चा। श्रद्धालुओं के सम्मान को लेकर के उठी मांग। अयोध्या की गरिमा बनाए रखने पर जोर। धार्मिक गरिमा और छवि भूमिल ना हो और संत समाज ने दिया एकजुटता का संदेश। तो देखिए, अयोध्या के रामकथा मंडपम में महंत नृत्य गोपाल दास के आधिकारिक कमल नयन दास के नेतृत्व में संत समाज की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में संत महात्मा शामिल हुए और इस दौरान राम भक्त श्रद्धालुओं का विश्वास बनाए रखने, संत समाज की एकजुटता और राम मंदिर में राग भोग व्यवस्था समेत हाल की घटनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। संतों ने कहा कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए और ऐसी व्यवस्था बने जिससे अयोध्या की धार्मिक गरिमा और छवि भूमिल ना हो सके। तो देखिए, धार्मिक गरिमा और छवि भूमिल ना हो, तमाम बातें कही गई हैं। संत समाज ने दिया एकजुटता का संदेश। ऐसे में आपको हम ये भी बता दें, ये बड़ी जानकारी मिल रही है अयोध्या से, जहां रामकथा मंडपम में संतों ने अहम बैठक की और एकजुटता का संदेश दिया है। कमल नयन दास के नेतृत्व में हुई ये पूरी बैठक और मंथन हुआ। राम मंदिर व्यवस्था को लेकर के संतों ने बताया कि श्रद्धालुओं के सम्मान को लेकर के मांग उठ रही है। अयोध्या की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया गया है। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। धार्मिक गरिमा और छवि भूमिल ना हो, संदेश। चंपत राय जी पर यह हुआ कि जो जांच कमेटी तय करेगी, हम संत और अयोध्या के नागरिक पूरे देश को उसकी भावनाओं का स्वागत करेंगे, क्योंकि जब एक पंच परमेश्वर गांव में निर्णय सुनाते हो माना जाता है। हम किसी पर इस तरह अनर्गल प्रलाप न करें, दोषारोपण न करें, जिससे संदेश निगेटिव जाए पूरी दुनिया में और हमारी हिंदुओं की भावनाएं हाथ। इस तरह से कुछ नहीं होना। इसी पे चर्चाएं हुई और सभी का स्वागत हुआ। नए जो हमारे पदाधिकारी बने हैं धर्म समिति के, राजकुमार दास जी, कमल नयन दास जी महाराज, मिथिलेश नंदनी जी, डॉक्टर रामानंद दास जी, तो उनका हम लोगों ने स्वागत अभिनंदन किया और अपनी बातें बताई। जात की रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तुम तैसी। हमें लगता है कि समाज में दृष्टिगत और जो भी दृष्टिगोचर चीजें हैं उन्हें देखने का हमें एक नजरिया है और हम जिस भाव से देखते हैं, जैसे विभीषण बाकी लोगों को राम की सेना के शत्रु दिखते थे, और मुझे लगता है कि हनुमान जी जो अपनी दृष्टि से देखते थे तो वो कहते थे, भगवान राम से उन्होंने कहा कि हनुमान से जाकर बताना कि मैं हनुमान का भाई हूँ। बिल्कुल आहत है। आपके घर में चोरी होगी, आप आहत नहीं होंगे? श्री राम प्रभु हमारे आराध्य हैं, उनके घर में चोरी हुई तो क्या हम आहत नहीं होंगे? लेकिन क्या करेंगे? इसका मतलब चोरों को पकड़ेंगे, पूरे घर को उजाड़ देंगे? आप घर के मालिक को उठा के पकड़ के ले जाएंगे क्या? हमारे घर में चोरी होगी, हमको जेल में बंद कर दोगे क्या? चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेके कोई बात नहीं। रही बात कि चंपत राय जी पर आप एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने देंगे कि आप स्वयं ही सबको अपराधी बना देंगे? जो अपराधी थे वो पकड़े जा चुके हैं, जांच चल रही है उनके खिलाफ। जो अपराधी थे वो पकड़े जा चुके हैं, अज्ञात जो है उनको भी देखा जाएगा। बाकी आप देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, क्या रिपोर्ट आती है, क्या एक्शन होता है, आप देखेंगे उसमें। अयोध्या के संतों का अपना ये स्वतंत्र एक चल रहा है। अयोध्या की समीक्षा कुछ नहीं, अयोध्या की समीक्षा सारे विषयों पर बात खत्म हो गई। अयोध्या में हो रही संतों की बैठक में शामिल होने पहुंचे महंत मयंक दास जी से मैं बात करूंगा। क्या कहेंगे, किस तरीके का एजेंडा प्रस्तुत हुआ और वहां क्या जो है चली? संतों ने अपने सब लोगों ने अपने विचार रखे, जिसमें हमारे 5 संतों को जो धार्मिक ट्रस्ट में जो भाग बनाया गया है उसमें 5 पदाधिकारी, परम पूज्य राजकुमार दास जी, मिथिलेश नंदिनी जी और बाकी 3 लोग और शामिल उसमें है। सभी लोगों को संतों का आश्वासन मिला है कि नहीं, निर्णय जो लिया जाएगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। और चंपत राय जी के विषय में भी सब लोगों ने कहा है कि नहीं, हम लोगों को लगता है कि नहीं, वो निर्दोष हैं, क्योंकि जो उनकी रहनी सहनी है वो संतों की तरह ही है और हम लोगों के बीच में रहते थे, इसलिए हम लोग को लगता है। लेकिन अगर दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और योगी जी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और चीजें क्या थी कि जो जिस तरीके से
अयोध्या के प्रति निगेटिविटी जो है लोगों ने फैलाई है, उसको लेकर भी नहीं, निगेटिविटी देखिए इसमें तो हम संत लोग कभी राजनीति में नहीं पड़ते, हम लोग तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं। लेकिन चूंकि पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, अनेकानेक पार्टियां हैं, वो अपना एजेंडा फैलाती हैं। हम लोग राजनीति में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन हम लोग की केवल ये मांग है कि रामानंदी परंपरा का ये अयोध्या है। प्रभु श्री राम जी के जो भी विचारक हैं, जो हमारे संत हैं, उनके हिसाब से अयोध्या की व्यवस्था चलनी चाहिए। अयोध्या के निवासी, अयोध्या के संतों को लाइन में खड़े होकर दर्शन नहीं करना चाहिए, उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड अयोध्या का है तो उसको लाइन में नहीं, उसके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या आप धार्मिक जो समिति बनी है उससे जो है बैसड़ो परंपरा रामानंदी है वहाँ सारी व्यवस्थाएं? बिल्कुल, संत परंपरा से ही सारी व्यवस्थाएं चलनी चाहिए। हम लोगों की मांग आज ये भी रही कि मुख्य ट्रस्ट में संतों की भूमिका तय की जाए, क्योंकि अगर शुरू में राम मंदिर में जब ट्रस्ट बनाया गया उसी समय अगर भूमिका संतों की तय कर दी जाती तो आज यहाँ पे चोरी का और इस तरह का जो माहौल खड़ा किया जा रहा है वो ना हो। यानी संतों को शामिल किया जाए जो अयोध्या के शीर्ष। बिल्कुल बिल्कुल शामिल किया जाए, मुख्य ट्रस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि मठों को चलाने का, संत परंपरा को चलाने का केवल संत ही अपना बता सकता है कि किस परंपरा से मंदिर चलेगा और किस परंपरा से वहाँ पे दर्शन व्यवस्था होगी, भंडारे की व्यवस्था होगी, राम जन्मोत्सव होगा, राम विवाह होगा, ये सारी व्यवस्था। ये बिंदु जो है बैठक में, हाँ ये सब ठीक। तो ये हमारे साथ महंत मयंकदास जी हैं, अभी बैठक से निकले। इनका कहना है कि हम लोगों ने मांग करी है कि जो ट्रस्ट है उसमें यहाँ के शीर्ष संतों को भी शामिल किया जाए। आकाश